Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 17 और इससे पहले की जो 16 वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करवाया है। दो अभी तक हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही पढ़ा है, बायो का कुछ भी स्टार्ट नहीं करवाया। और आज की क्लास में भी मैं आपको केमिस्ट्री ही करवाने वाली हूँ। जो इससे पहले वाला पार्ट था वीडियो का, जो 16 डे था, उसमें मैंने आपको कंबशन, फ्यूल, ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। जब मैंने आपको फ्यूल पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फ्यूल के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। जो फ्यूल्स होते हैं वो इन 3 फॉर्म्स में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नाम जैसे क्लियर कर रहा है कि सॉलिड का मतलब कोई चीज जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड मीन्स कि कोई लिक्विड चीज हो गई जो कि तरल अवस्था में या द्रव की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जो गैशियस फॉर्म है, गैशियस का मतलब जो वेपर्स होते हैं हवा में, जैसे बहुत सारे वेपर्स होते हैं ना, टाइप ऑफ। तो अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल का मतलब जैसे कि सपोज क्या, वैसे तो होता ही है सॉलिड फ्यूल में ये वुड, लकड़ी या फिर कोयला, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऐसे टाइप का फ्यूल होता है जो कि आपके पास में ठोस अवस्था में पाया जाता है और कोई एक्सटर्नल प्रेशर डाल के आप उसको उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये आपके पास में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं। लिक्विड फ्यूल में जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, तो ये चीजें क्या है, दो ये सब कैटेगरीज पेट्रोलियम की हैं। तो पेट्रोलियम का ही एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि लिक्विड फ्यूल का मतलब क्या है, पेट्रोलियम फ्यूल बेसिकली वही जो आप जिसका दहन करें, कंबशन करें, अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए आप उनको एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन यूज करें, उसे हम फ्यूल कहते हैं। अब जो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम, आपको सबको पता है कि हमारी लाइफ में इसका बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपको कुछ खाना बनाना है या कोई चीज गर्म करनी है, अगर आपके पास में गैस की फैसिलिटी नहीं है, दो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो गैसेस, एलपीजी वगैरह जो गैस है जो हम घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। देने की वजह यही है क्योंकि जो अगर गैस पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो जो लोग गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते, एलपीजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या करेंगे, कोयला जलाएंगे या फिर लकड़ी का दहन करेंगे। अब लकड़ी और कोयला दोनों जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है, प्लस जो उसको जला रहा है उसकी हेल्थ के साथ साथ आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनकी हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना इसी खुशी में। नाउ पेट्रोलियम जो है वो आपका किस में आ गया, लिक्विड फ्यूल में। इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करें तो बहुत सारी गैसेस ऐसी होती है जिसको आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जैसे सीएनजी एक तरीके की गैस है। आपको मुझे इसका कमेंट करना है, एलपीजी और सीएनजी जो दो मैंने चीजें बोली हैं, आपको मुझे ये बताना है कि ये दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके पास में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज की ये जो क्लास है डे 17, इसमें मैं आपको सॉलिड फ्यूल करवाऊंगी, उसके बाद में हम लिक्विड करेंगे, फिर गैसेस। तो ऐसे 3 टाइप के तीनों अलग अलग फ्यूल्स के बारे में काफी डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्टार्ट बहुत पहले ही हो गई है, लेकिन अब टॉपिक पे आते हैं। सॉलिड फ्यूल का मतलब देखिए, जैसे वुड हो गया, चारकोल, कोल या कोक, ये जो एग्जांपल होते हैं ये सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट इन दीज फ्यूल्स बर्न इन द एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस CO2। जब जो ये फ्यूल्स हैं, सॉलिड फ्यूल्स है, जैसे वुड है, कोक है या फिर कोल है, ये जब चीजें जलाई जाती हैं, एक्सेस ऑफ एयर जब होती है उस टाइम पे जब इनको जलाया जाता है तो जलाने के बाद में इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये सारे कंसेप्ट इससे पहले वाले पार्ट में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप पहले प्लीज उसको देखिएगा, उसके बाद में आप ये समझेंगे ना तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, मेरे लिए भी पढ़ाना ईजी होगा क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज आप ये वीडियो देखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर थोड़ा रहता है कि हाँ समझ भी नहीं आ रहा, टाइम भी हमने इतना दे दिया। इसलिए आप चाहें तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो देखिए, कोई भी चीज है उसको आप जलाते हैं, फ्यूल को जब आप जलाते हैं उसमें से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। गैस की जो फ्लेम्स होती है ना, गैस की फॉर्म में जो रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जलने के बाद में, सॉलिड चीजों के जलने के बाद में जो आपके पास में लास्ट में चीज रह जाती है वो होती है राख, ऐश जिसको कहते हैं। अब
यहाँ पे ये चीज आपको दे रखी है, कार्बन प्रेजेंट इन दीज फ्यूल्स, तो वो क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, CO2, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोल कंटेन कार्बन एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे ना मैंने आपको एग्जांपल दिया, वुड है, चारकोल है, कोल है, तो इसमें जो कोल है इसकी बात करी गई है कि कोल के अंदर मोस्टली क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के बहुत सारे सब्सटेंसेस कोल के अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जब एक्सेस होती है एयर की तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, लेकिन जब एयर डेफिशिएंट होगी, कमी होगी, और तब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाएगा और प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे आपको पेट्रोलियम मिलता है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पेट्रोलियम का कंसेप्ट पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि पेट्रोलियम कैसे बना, किस तरीके से इसको अर्थ क्रस्ट से निकाला गया था। तो बहुत सारे लाखों करोड़ों सालों पहले हुआ ये था कि जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि जो एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती थी, जो लिविंग थी, वो चीजें किसी डिजास्टर की वजह से काफी प्रेशर के नीचे अर्थ क्रस्ट में दब गई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता गया, क्योंकि ऊपर ऊपर और लेयर्स उसमें पड़ती गई। अब उससे क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पे जला रहे हैं, कुछ फायर हो रही है तभी हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट होने का मतलब होता है कहीं ऐसी जगह जहां पे आपके ऊपर काफी प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो भी हीट जनरेट होती है। जैसे कि आप खुद एग्जांपल लीजिए, आप ना कोई बहुत हैवी सा कुछ वेट उठाते हैं, कोई बहुत भारी चीज उठा के सर पे, और आप कहीं पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक इतना हैवी प्रेशर आपके बॉडी पे क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी स्वेटिंग होने लग जाती है, तो हीट जनरेट हो रही है ना आपकी बॉडी से। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो पेट्रोलियम का जो आविष्कार है या जो पेट्रोलियम आया तो वो इस तरीके से आया था। ये कुछ पॉइंट्स है सॉलिड से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए, ऑयली लिक्विड इज नोन एज कोल तार। अब जो हमें जब एयर की डेफिशिएंसी हुई, एयर की कमी हुई, प्रेशर बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में क्रिएट किया गया, तो उस टाइम पे आपको पेट्रोलियम मिला और एक लिक्विड ऑयली लिक्विड सब्सटेंस मिला जिसको आप कोल तार कहते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट करिए सॉलिड से रिलेटेड। फर्स्ट में वो जो सॉलिड के सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से सॉलिड फ्यूल हैं। सेकंड में आपको बताया मैंने कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट जो होती है उनके अंदर एक्सेस में, उसको जब बर्न किया जाता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है। डेफिशिएंसी होती है जब एयर की, तो उस टाइम पे पेट्रोलियम मिला। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करिए। इसके बाद में आगे सॉलिड को कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी वैसे ले सकते थे जब मैं हटी थी, वैसे इतनी स्मार्टनेस तो आजकल सब बच्चे करते हैं। नोट तो मुझे लगता है बहुत ही कम करते होंगे, बट कोई बात नहीं, टॉपिक का समझना जरूरी है। नोट्स तो प्रिपेयर होते रहते हैं आप लोग करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट है, जब आपको कोल या जो कोयला गैस होती है इसको बनाने के लिए जब आप कार्बनीकरण करते हैं ना, ये एक प्रोसेस होता है कार्बनाइजेशन। तो जब आप कार्बनीकरण करते हैं तो उस टाइम पे जो सह उत्पाद आपको मिलता है ना, बाय प्रोडक्ट, वो होता है कोल तार। कोल तार क्या है, एक तरीके का ऑयली सब्सटेंस है जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया। अब देखिए कोल तार जो है उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर हो सकते हैं या किस तरीके से वो आपके लिए हार्मफुल है। अब हर चीज के ना बून और बेन दोनों होते हैं, फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते ही होते हैं। वैसे तो जो कोल तार है उसको मेडिकल पर्पस पे और नॉर्मल जो लैब में केमिकली जो यूज किया जाता है, तो दोनों ही तरीके से कोल तार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, कोल तार हैज बोथ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो कोल तार का जो है ना वो मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूजेस दोनों ही तरीके से वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे कुछ कोल तार के आपको साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट दे रखा है इंक्लूडिंग स्किन इरिटेशन। स्किन पे खुजली चलना या फिर किसी तरीके की इरिटेशन आपको होने लग गई है, कुछ बर्निंग टाइप में ऐसा फील होना, सन सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जो कि कोल तार के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये नीचे वाला जो पोर्शन था वो था कोल तार का। इसके ऊपर देखिए, मैंने जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल हैं, एग्जांपल बहुत सारे दिए। अब एक सॉलिड फ्यूल की डेफिनेशन भी और दे देती हूँ, अगर आपको कहीं पे लिखनी पड़ जाए या जरूरत पड़ जाए तो सॉलिड फ्यूल की एक डेफिनेशन और देख लीजिए, दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी। तो ये सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, वो फ्यूल या वो सब्सटेंसेस जिसको बर्न किया जाए, जलाया जाए एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और जब वो जलते हैं तो उस टाइम पे या तो आपको हीट मिले या लाइट मिले या फिर दोनों ही चीजें मिले, जिस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो ये चीजें सॉलिड फ्यूल की कैटेगरी में आती है। कंबशन क्या होता है, दहन क्या होता है, ये पहले पार्ट में मैंने काफी ज्यादा अच्छे से समझाया है। मीन्स कि कोई सब्सटेंस का जलना और जलकर उससे आपको हीट और एनर्जी और लाइट, ये चीजें मिलती है। हीट और लाइट स्पेशली आपको मिलती है। हीट मीन्स कि जो टेम्परेचर वहां पे बढ़ा वो हीट का काम करेगा, और लाइट जहां जिसकी वजह से आपको चीजें दिखने लगी। बहुत सारे ऐसे
ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जलने के बाद में सिर्फ हीट देते हैं, लाइट नहीं देते। कमेंट करना 2 एग्जांपल्स का कि ऐसे कौन से एग्जांपल हैं, ऐसा कौन सा फ्यूल है, या कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं जो कि जिसको जलाया तो जा रहा है लेकिन उससे लाइट नहीं निकली है, हीट डेफिनेटली निकली है। तो कंबशन बेसिकली यही प्रोसेस हो गया जिसके अंदर सब्सटेंस को जब जलाया जाता है तो हीट और लाइट आपको मिलती है। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझा रखी है, इन पॉइंट्स को यहाँ से देख लेना। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सॉलिड फ्यूल में कोक और कोक वुड, कोल तार और ये चारकोल, ये एग्जांपल मैंने आपको सॉलिड फ्यूल में दिए थे। अब कोक जो बोला था, तो कोक क्या है, एक तरीके का कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है। सब नहीं पिया होगा, थम्स अप वगैरह पीते तो होंगे ही आप सब। इज अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो कोक में कार्बोनेटेड, ये एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में होता है। अच्छा, एक चीज और आपको मुझे बतानी है कि जो आप कोक पीते हैं या कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, तो उसके अंदर ना जो बबल्स निकलते हैं, बॉटल को शेक करके खोलते हैं तो बहुत ज्यादा निकलता है, वैसे भी ना उसमें बबल्स से निकलते हैं, फ्यूम से निकलती हैं। वो किस चीज की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, सॉरी। कमेंट करना आपको, वैसे तो शायद आंसर निकल ही जाता है कई बार, बट कोई नहीं, आप कमेंट करिएगा क्या होता है वो। कोक कंटेन्स हायर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन देन कोल। जो कोक होता है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें कोल का अमाउंट जो होता है, कार्बन का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है कोल के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा जाए कोल और कोक में से, दोनों में से किस में कार्बन एक्सेस में होता है, तो ऑब्वियसली कोक में ज्यादा होता है क्योंकि ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होती है। सो ये मैंने आपको सॉलिड फ्यूल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए, फैक्ट्स भी समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए इसको, और इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। आज हमारा डे 17 है। डे 18 में मैं आपको करवाऊंगी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट, क्या होता है और क्या कैसे इसको आप हाइड्रोकार्बन को समझेंगे। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ डे 18 में मिलते हैं आपसे, और प्लीज वीडियो को लाइक करना अगर लगता है कि लाइक डिजर्व करती है तो ही, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।